मायावती 226 सीटों के लिए प्लानिंग कर रही हैं। उनकी एक बड़ी बैठक का आयोजन 16 अक्टूबर को किया जा रहा है, जिसमें मेगा प्लान तैयार किया जाएगा। इस बैठक में मायावती न सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगी, बल्कि वो ये भी तय करेंगी कि आकाश आनंद की क्या भूमिका होने वाली है। इसके अलावा 256 विधानसभाओं का टारगेट भी तैयार करेंगी। कहा जा रहा है कि लंबे समय के बाद मायावती खुद जमीन पर नजर आएंगे और आकाश भी उनके साथ देखे जाएंगे। या हो सकता है कि आकाश जगह जगह छोटी छोटी सभाएं करें और बसपा का खोया हुआ जनाधार वापस जुटाने की कोशिश करें। दोस्तों, 9 अक्टूबर को बसपा की एक बहुत बड़ी रैली के बाद से मायावती एक्टिव मोड में है। अब वो बकायदा एक प्लान तैयार करेंगी और इसको तैयार करने के लिए ही 16 अक्टूबर को पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आकाश आनंद को लेकर भी पार्टी में एक माहौल बनाया जाएगा और तमाम रणनीतियां भी साधी जाएंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि शुरुआत में मायावती यूपी की 226 विधानसभा सीटों को टारगेट कर रही हैं। इन सीटों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी और इसके बाद एक लिस्ट तैयार होगी कि 226 सीटों में कौन कौन सी सीटें कवर होंगी और फिर इसके बाद उन सभी सीटों पर हर 3 महीने में फीडबैक लिया जाएगा, जिससे समझने में मदद मिलेगी कि बसपा को लेकर जनता के बीच में क्या माहौल है। ये फीडबैक कोर टीम करेगी और रिपोर्ट मायावती तक पहुंचाई जाएगी। वहीं इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक 2026 में बसपा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित कर देगी। ये प्रभारी ही संभावित उम्मीदवार होंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रभारी के फीडबैक या काम से मायावती खुश नहीं होंगी तो उसकी जगह किसी और नेता को आगे किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती खुद अब मंडल स्तर पर जाकर कैंप करेंगी। ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि मायावती का राजनीति करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन अब वो खुद मंडल पर जा सकती हैं और मीटिंग करेंगी और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत भी करेंगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा था कि 2027 की बारी है, 226 सीट हमारी है और ये 226 सीट का नारा देकर बसपा इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के भी ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी आकिब ने अहम जानकारी दी। 27 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर खेमे से खबरें ये हैं कि इस पंचायती चुनाव में भी सिंबल पे चुनाव तो नहीं होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उसी को समर्थन देगी जो मजबूत होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर सारी तैयारी 2027 के लिए की जा रही है, लेकिन उससे पहले 2026 के पंचायत चुनाव में भी बसपा सुप्रीमो मायावती की नजर है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो किनके कंधे पर है वो भी हमारे सहयोगी आकिब ने बताया। जिम्मेदारी आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा और मुनकाद अली, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े आगे की पंक्तियों के नेता हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से 27 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, कैसे बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर मायावती के सामने अब कई मोर्चे हैं जिस पर मायावती को काम करना होगा, लड़ना होगा, डटना होगा और इसमें सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से मायावती पर भाजपा की बी टीम होने का टैग लगा है उसको हटाना। इसके अलावा दलितों के मसीहा के रूप में उभरे हुए चंद्रशेखर आजाद को टक्कर देना और कहा जा रहा है इसी वजह से आकाश आनंद को एक्टिव किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि मायावती जिस रणनीति के तहत तमाम चीजें कर रही हैं, तमाम काम कर रही हैं, इसका फायदा बसपा को कितना मिलेगा, क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही लगातार बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। अब इस ग्राफ को उठाने के लिए, बसपा को पुनर्जीवित करने के लिए मायावती क्या क्या कदम उठाएंगी उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।